तो साथियों, स्वागत करते हैं इस क्लास में। आज हम लोग जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ज्योग्राफी जो है आज एक महत्वपूर्ण विषय है और साथ ही साथ इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी जो है, मानव ज्योग्राफी के बारे में रेडजेल जी ने क्या कहा है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का जो है संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, मानव समाज के बीच संश्लेषित अध्ययन है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस परिभाषा में इसके संश्लेषण पर जो है जोर दिया गया है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, रेडजेल जी। ठीक है, वैसे ही मानव भूगोल का जो है पिता किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। मानव भूगोल दूसरा ध्यान दीजिए, उसकी जो शिष्या है एलन सी सैंपल, जो कि अमेरिका की है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, यह देखिए, यह जो परिभाषा है संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है इसमें, यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए पॉल विडाल डिला ब्लास जो है ये इस संबंध में क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, ठीक है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। यानी ये परिभाषा जो है किसने दिया है? पॉल विडाल डिला ब्लास ने। देखिएगा साथियों, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह का कथन दे दिया जाएगा और कहेगा कि ये किसने दिया है, तो ये ऑप्शन में रहेगा। तो फिर अगर आप इसको जो है 2 बार 4 बार देखते रहेंगे तो फिर आगे जो है ये आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भूगोल के संबंध में कुछ बातें हैं जिसमें हम लोग जो है इसके अंतर्गत इसके समाकलनात्मक, ठीक है, अनुभाविक और व्यवहारिक विषय के बारे में इसमें जानते हैं। यानी कि आप देख लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो भूगोल का थोड़ा बेसिक नॉलेज अगर रहता है तो हम जो है उसको बढ़िया से समझ पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही, देखिए, यह जो विषय है कार्य कारण के संबंधों पे बात करता है। जैसे मान लीजिए कि बारिश हुई तो क्यों हुई, ठीक है, अभी जो है मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो जाती है तो या भूकंप होती है तो क्यों हुआ, इसका क्या कारण होता है, ये इन सारी बातों, यानी कि ये विषय जो है ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी हो गया क्यों कुछ भी कर लिए, नहीं, कार्य कारण पर होता है। बिना कारण कोई, मतलब जो है बिना जो है कारण कोई कार्य नहीं होता है। यह जो है इस विषय में हम लोग जानते हैं। यानी अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में जो है में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित करने का काम किया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आज का जो है यहाँ ये एक नया कॉन्सेप्ट पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसको नियतिवाद और ये कहते हैं, और संभववाद। ठीक है, इस बीच के मध्यम मार्ग का जो है निकालने का काम किसने किया? ग्रिफिथ टेलर जी ने। जो है ध्यान दीजिएगा, यानी नव निश्चयवाद, ये जो संकल्पना है नव निश्चयवाद यानी रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक है दोस्तों, इसकी संकल्पना किसने दी है? तो ग्रिफिथ टेलर ने दी है। ठीक है साथियों, ग्रिफिथ टेलर जो है कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको पढ़े हैं। ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब कुछ बातें जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के जो क्षेत्र हैं, ठीक है दोस्तों, मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आज हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, सनराज आ माने 100 से सामाजिक भूगोल, 9 से नगरीय भूगोल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है जानते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सामाजिक भूगोल है। सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र क्या क्या हैं? व्यवहारवादी भूगोल, समाज कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ठीक है साथियों, और उसी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए आर्थिक भूगोल, ये सब भी जो है ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है ऑप्शन के रूप में, कि मान लीजिए ये दे देगा कि संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, ठीक है, विपणन भूगोल, उद्योग भूगोल, तो और ये कहेगा कि ये किस भूगोल के उप क्षेत्र है, तो हम लोग ऑप्शन में क्या लगाएंगे? आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र हैं। तो आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं?
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, संसाधन भूगोल हो गया, ठीक है, कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, विपणन भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो गया। ठीक है साथियों, तो इस तरह से अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा चैप्टर जो है जनसंख्या के बारे में है। तो जनसंख्या को वितरित करने वाले, ठीक है, जनसंख्या को वितरित करने वाले, ठीक है, कारक, तो यहाँ पे जो है भौगोलिक कारक, ठीक है साथियों। भौगोलिक कारक में ध्यान दीजिए, जल की उपलब्धता है, भू आकृति है, जलवायु है, मृदाएं हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ जीवन उपयोगी सारी बातें हैं, ठीक है। मान लीजिए जहाँ जल की उपलब्धता रहेगा वहाँ पे मान लीजिए मैदानी भूमि रहेगा, तभी तो आप रहिएगा, तो वहाँ खेती बाड़ी होता है। जलवायु वहाँ का जो है मतलब जो है मानव के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए ज़्यादा अगर गर्मी पड़ेगा आवश्यकता से अधिक, तो फिर वहाँ रहना दुभर हो जाएगा। या फिर बालू रहेगा तो आप कहाँ पे मान लीजिए क्या कीजिएगा। तो ये मृदाएँ, ये सारी बातें जो है महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक कारक, खनिज, नगरीय औद्योगिकरण, आप मान लीजिए आर्थिक कारण के वहाँ के खनिज मिल का प्राप्त होता है कि नहीं, नगर है कि नहीं है, मान लीजिए उस तरह की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ उद्योग धंधा है कि नहीं है। तो जहाँ उद्योग धंधा फलित होती है, देखिएगा कि वहाँ पे लोग, अब आज मान लीजिए अहमदाबाद है, वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री है, तो बहुत सारे लोग वहाँ काम करने जाते, सूरत में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, वैसे भी देखिए तो हम लोग जो है दुनिया के सबसे बड़े महादेश में रहते हैं, और जॉर्ज बी क्रेसी का जो है इस कथन में है कि जहाँ जनसंख्या जो है अधिक है और बहुत कम क्षेत्रों में जनसंख्या जो है बहुत अधिक है। जैसा कि उनकी टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आज का ये क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।